मां यमुना के मायके पहुंचे सीएम धामी। अक्षय तृतीया पर खुले गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट। भर्ती की मुहिम में रोड़ा बनी। दिव्यांग पदों के चिन्हांकन में देरी। सीएम ने दिया विभागों को अल्टीमेटम। राहुल गांधी मानहानि मामले में 27 अप्रैल को होगी सुनवाई। आरएसएस कार्यकर्ता ने कराया है वाद दायर। बंदी रक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को आयोग का राहत भरा तोहफा। शारीरिक मापदंड व दक्षता परीक्षा को लेकर दी छूट। ऋषिकेश में सारी व्यवस्थाएं हुई ध्वस्त। 4 घंटे ठप रहा पंजीकरण। धूप में बैठे रहे तीर्थयात्री। और उत्तराखंड में एक दिन में कोरोना के 154 मरीज मिले। एक की मौत। 388 हुए सक्रिय मामले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर लक्सर से है, जहां खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। वहीं मोती महतोली गांव में जेसीबी मशीन से अवैध खनन किया जा रहा है। माफिया जेसीबी मशीन से निकाल रहे हैं। आरबीएम महतोली क्षेत्र में लगे स्टोन क्रैशर में डंप किया जा रहा है। सरकार को लाखों का चूना लगा रहे हैं खनन माफिया। खनन पर प्रतिबंध होने के बावजूद भी धड़ल्ले से ये कारोबार फल फूल रहा है। खबर देहरादून से है, जहां नगर निगम, जिला प्रशासन और आरटीओ की टीमों ने अतिक्रमण करने वाले के खिलाफ कार्रवाई के लिए व्यापक अभियान चलाया। इस दौरान अवैध निर्माण को जेसीबी चलाकर ध्वस्त किया गया। प्रतिबंधित जगहों पर पार्क कई वाहन पुलिस की टीम ने सीज किए और चालान की कार्रवाई भी की। सभी टीमों ने कुल 220 चालान काटे। 2 लाख के जुर्माना वसूल किया गया। अधिकारी और जिला अधिकारी देहरादून सोनिका के आदेश पर प्रशासन की टीमें बल्लूपुर चौक, जाखन, मियावाला, रसपाना पुल, आराघर चौक और घंटाघर की तरफ रवाना हुई। छह माह के इंतजार के बाद आज भगवान केदारनाथ अपने धाम के लिए रवाना हो गए। बाबा केदारनाथ को हिमालय रवाना करने के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ा और संपूर्ण केदार घाटी जय बाबा केदार के जयकारों से गुंजायमान हो उठी। डोली को हिमालय भेजते समय भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। अब 24 अप्रैल को बाबा केदार की डोली की केदारनाथ पहुंचेगी और 25 अप्रैल को सुबह 6:20 पर बाबा केदार के कपाट आम भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। हजारों भक्तों की जयकारों की मधुर धुनी और स्थानीय वाद्य यंत्रों की थाप के बीच आज बाबा केदारनाथ की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली अपने शीतकालीन गद्य स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ओखीमठ से केदारनाथ धाम के लिए रवाना हो गई है। हाँ, कलकत्ता से आया। आप कैसा लग रहा है यहाँ पे आके आप? अरे बहुत बहुत अच्छा लगता है। इससे प्यार, इसने आनंद कभी मिला नहीं। इतना आराम होता है, इतना श्रद्धा से हम जाता है। अब इतना दूर से आया, कलकत्ता से आया। हाँ, हम तो अकेला ही आए और तो कोई नहीं है। हमारे साथ केदारनाथ है। हर साल आता है। हम 94 से हम आता है ना। ये हमारा 54 टाइम्स हो गया। सबसे पहले तो जय श्री केदार। और आज भगवान की डोली 6 मास के लिए केदारनाथ जा रही है, कैलाश जा रही है। और 6 महीने शीतकालीन गद्दी स्थल यहाँ पर है, यही पूजा होती है। आज
डोली जा रही है तो लोगों को थोड़ा कष्ट भी है कि यहाँ से कैलाश की तरफ भगवान जा रहे हैं, और लेकिन उत्साह भी है कि 6 महीने अब कैलाश में हम लोग भी जाएंगे और दुनिया भर के लोग। बढ़ते आगे, अल्मोड़ा के लमगड़ा विकासखंड में स्थित श्री कल्याण का हिमालय देवस्थानम में 23 अप्रैल से 5 मई तक श्रीमद् भागवत कथा सहित कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों और आश्रम का वार्षिकोत्सव समारोह का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए महाराज कल्याण दास ने बताया कि 23 अप्रैल को श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ है। काशी के आचार्य रमेश भाई ओझा भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ करेंगे और उन्होंने बताया कि 25 और 26 और 27 अप्रैल को भारत के सुप्रसिद्ध देवकी नंदन शर्मा वृंदावन वाले रासलीला मंचन का आयोजन किया जाएगा। 30 अप्रैल से 4 मई तक भारतवर्ष से आए हुए महापुरुषों और संतों के आशीर्वचन और अखंड उत्तराखंड के विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे। साथ ही बताया कि 1 मई से 4 मई तक उत्तराखंड संस्कृत विभाग की तरफ से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। साथ ही 5 मई को समापन के अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आश्रम के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में धर्म ध्वजा की स्थापना, कलश यात्रा और कन्या पूजन करेंगे। करीब 1,500 कन्याओं का पूजन और विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। साथ ही आश्रम में श्री कल्याण का धर्म स्थित चिकित्सालय का लोकार्पण भी मुख्यमंत्री करेंगे। कार्यक्रम में आने वाले के लिए पार्किंग और भोजन की भी उचित व्यवस्था की जाएगी। हल्द्वानी शहर में अनियंत्रित यातायात और जाम का कारण बनने वाले ऑटो पर प्रशासन और आरटीओ ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। कालूशाही मंदिर चौराहे से कालाढूंगी रोड पर चलने वाले ऑटो, बरेली रोड सहित नैनीताल रोड में चलने वाले ऑटो संचालकों के बैठक कर प्रशासन ने पहले ही नो एंट्री जोन में ऑटो चलाने पर प्रतिबंध लगाया है। बावजूद इसके ऑटो वाले अपने निर्धारित रूट से अलग रूट पर चलते हुए नजर आते हैं। तो ये है कि मैं 16 किलोमीटर एसोसिएशन का एक पदाधिकारी हूँ। तो दरअसल हुआ यह है कि हमारा यहाँ पर पहले एक स्टैंड हुआ करता था, जिसमें शहर में 4 स्टैंड हुआ करते हैं। प्रशासन द्वारा अनाधिकृत ऑटो को यहाँ पर बसाने के लिए मतलब 16 किलोमीटर को प्रसारित किया है। उनको मतलब नियम विरुद्ध उनको जो है यहाँ से बाहर किया जा रहा है, हटाया जा रहा है। हटा दिया है। कल से एक बैठक की गई जिसमें हर चीज़ थोपी गई। हमारे पास हर चीज़ से कोई पेपर भी था, कोई हमारे तथ्य नहीं रखे गए। एक तरह से बलपूर्वक कहें उसको, मतलब जो है हमें यहाँ से हटा दिया गया। ये कल एक मीटिंग रखी गई थी, सारे ऑटो चालक और जितने भी हमारे पास स्टैंड हैं और उनके यूनियन के केंद्रीय अध्यक्ष और टेम्पो स्टैंड के मुंशी वगैरह ये लोग आए हुए थे। तो इसमें पूर्व से ही जैसे कि आपको बताया कि उनके होटल से लेकर के मंगल पड़ाव तक इनकी नो एंट्री है। तो विगत कुछ समय से इन्फोर्समेंट की इन पर कमी रही, तो काफ़ी ऑटो चल रहे थे। तो हमने इनको कल मीटिंग में बता दिया कि ये जो पूर्व में नो एंट्री वाला जोन था आपका, आप वहाँ पे ऑटो नहीं चलाएंगे। और दूसरा, बीच में अस्थायी रूप से व्यवस्था की गई थी सती गली में कुछ ऑटोज़ को हमने खड़ा किया था। तो वहाँ सती गली की जनता के द्वारा इसका विरोध किया गया और उनके द्वारा ये कहा गया है कि यहाँ से ऑटो हटाइए, और ये लोग वहाँ गाली गलौज करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो वो अस्थायी व्यवस्था खत्म करके भोलानाथ टेम्पो स्टैंड से ही उन लोगों को भी खड़ा करने की कार्रवाई की गई। बागेश्वर का रुख कर लेते हैं, जहां अल्मोड़ा मैग्नीसाइड फैक्ट्री से नगर पालिका परिषद बागेश्वर ने 20 लाख की टाइल्स खरीदी थी और टाइल्स को बागेश्वर नगर में बिछाने का कार्य शुरू किया गया था। बिछाई गई टाइल्स में फिसलन अधिक होने और टूटने की शिकायतों के बीच नगर पालिका बागेश्वर ने टाइल्स की गुणवत्ता पर सवाल खड़े करते हुए आपको बताया कि टूटी टाइल्स को वापस करने का फैसला लिया गया। और नगर पालिका अध्यक्ष बागेश्वर सुरेश सिंह खेतवाल का कहना है कि बागेश्वर नगर के सौंदर्यीकरण के लिए झिरोली मैग्नीसाइड और मंगाई टाइल्स की गुणवत्ता खराब है और अल्मोड़ा मैग्नीसाइड ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है।
जी, नगर के सौंदर्यीकरण के लिए हमने टाइलीकरण का काम किया था, जो कि हमारे जो मुख्य बाज़ार हैं उनमें लग रहे हैं। और अभी आप देख रहे हैं कि कुछ टाइलें यहाँ पर आई हुई हैं, जो कि हमारी बागनाथ वाली गली में लगने जा रही है। पर लेकिन इसमें कुछ कल शाम हम यहाँ पर भ्रमण में आए थे, तो मैंने देखा कि इसकी क्वालिटी में कुछ कमियाँ थी। तो मैंने मैग्नीसाइट वालों से संपर्क किया, तो आज मैग्नीसाइट की टीम यहाँ पर आई हुई है और उनको हमने ये टाइलें दिखा दी कि किस प्रकार से आपकी टाइलें जो है वो गुणवत्ता पूर्वक जो है ठीक नहीं है। तो उन्होंने भी इस बात को माना है और उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि ये टाइल का लोड जो आया है ये गलत आया है और इसको हम जो है दोबारा से हम इनको चेंज करेंगे। इनको आप इनको लगाने के लिए वो भी मना कर रहे हैं। तो क्योंकि हमने भी जो है नगर की सौंदर्यीकरण के लिए जो है अच्छी क्वालिटी के टाइल मिलेंगे करके हमने मैग्नीसाइट से मंगाई थी, क्योंकि हमारे ज़िले में जो लगी हुई फैक्ट्री है और इनके द्वारा यहाँ पर काफ़ी प्रचार प्रसार भी किया जा रहा था। तो इनकी कहीं ना कहीं कुछ क्वालिटी में कमी है और इनके द्वारा उस चीज़ को एक्सेप्ट किया है। खबर हल्द्वानी से है, जहां गर्मी के मौसम को देखते हुए कुमाऊं मंडल में पेयजल की समस्या के साथ ही जल जीवन मिशन के अंतर्गत कार्यों के संबंध में आयुक्त दीपक रावत ने कैंप कार्यालय में मंडल के जल संस्थान एवं जल निगम के अधिकारियों की बैठक ली। और कुमाऊं आयुक्त ने कहा कि गर्मी में नलकूपों की खराबी बार बार आती है, इसलिए नलकूपों के मोटर के साथ ही अतिरिक्त पार्ट्स समय से क्रय किए जाएं ताकि मोटर खराब होने पर तुरंत ठीक हो जाए। और इसके अलावा जिन स्थानों पर पाइपलाइन के द्वारा पानी लीकेज हो रहा है उन्हें शीघ्र मरम्मत कराया जाए, साथ ही पानी की बर्बादी को रोका जाए। इसके अलावा गर्मी में अतिरिक्त टैंकर्स की आवश्यकता होने पर अतिरिक्त टैंकर्स की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि आम जनमानस को पानी की परेशानियों से न जूझना पड़े। जल जीवन मिशन की समीक्षा के दौरान आयुक्त ने कहा कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत मानकों के अनुरूप पानी की सप्लाई की जाए। देखिए, मीटिंग इस बात की थी कि गर्मियों में जो पानी की किल्लत होती है और कई जगहों पे हम देखते हैं कि पानी सुचारू रूप से पहुंच नहीं पाता या कम होता है, खपत भी बढ़ जाती है, ये भी इसका एक बड़ा रीज़न होता है। तो इसको लेके क्या तैयारियां हैं? एक तो जो रूटीन तैयारी होती है वो ये होती है कि जल संस्थान पे अपने टैंकर्स होते हैं जो इनके अपने खुद के होते हैं, उसके डीजल का खर्चा होता है, तो खैर रूटीन मैटर है। इसके अलावा जल संस्थान बहुत से टैंकर्स को हायर करता है जिसके रेट्स जिला स्तर पे अप्रूव होते हैं। तो सभी जगह ये रेट्स अप्रूव हो गए हैं और इस बार गर्मी ज़्यादा क्योंकि पड़ रही है और अभी से कुछ क्षेत्रों में दिक्कत पानी के सामने आई है, तो अतिरिक्त जो टैंकर्स की धनराशि है उसकी डिमांड यहाँ पे की गई है। हल्द्वानी में एक एक्स्ट्रा समस्या ये होती है कि ट्यूबवेल पे आधारित बहुत से हमारी पेयजल योजनाएं हैं, तो सबमर्सिबल पंप्स हमारे यहाँ पे फूक जाते हैं, तो उसमें स्पेयर लगभग 54 पंप्स को जो स्पेयर में हमें चाहिए। रुक करते हैं अगली खबर का। डोईवाला ब्लॉक की ग्राम पंचायत प्रतीत नगर में ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान अनिल पर गांव के सामाजिक कार्यकर्ता एलम सिंह राणा ने अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया है। कोर्ट के माध्यम से रायवाला थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। नवंबर 2022 को मोबाइल चोरी की घटना हुई थी, लेकिन प्रधान ने इसे प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया, जिसमें मामला बढ़ गया। आरोप प्रत्यारोप के बीच वैदिक नगर गांव की महिलाओं ने भी ग्राम प्रधान व गांव की उपेक्षा का आरोप लगाया है। चोर को चोर ने साबित करके पता इन्होंने गलत वो मेरे पे आरोप लगाया, जो कल इन्होंने किसी चैनल के माध्यम से मेरे को नीचे दिखाना कि मैं न्यायालय पे भरोसा करता हूँ, जो मेरा न्यायालय डिसीजन करेगा मैं उसके वो अगेंस्ट रहूँगा। जब कभी हमने इनको बोला होगा कि प्रधान जी ऐसी बात है, तो इन्होंने हमेशा धमकी दी कि मैं SC एक्ट लगाऊंगा, जो कि दिसंबर 3 तारीख की घटना में इन्होंने पहले भी मेरे पे ये एक्ट लगाया था। यह माननीय सीओ साहब ने ये खारिज करके ना चुनाव CM हेल्पलाइन को भेज दिया था, SP साहब वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जी को महोदय को भेज दिया था। परेशानी तो है, मंदिर हम सत्यनारायण मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कभी तो यह है कि हम गांव के अंदर अगर मंदिर है कि हमें सब जानवर से डर रहता है, जानवर से डर। विवेक रावत ने नापी थी जमीन, वो हम उसी में वही थे, लेकिन वहाँ मंदिर तो कुछ नहीं है, वहाँ कुछ भी नहीं है। मंदिर है कहाँ? कब 4-5 साल हो गए बने हुए। 2020 में हमने काम करा था वहाँ नीचे, क्या बोलते हैं, मुर्गी फार्म में। हमारे 12 दिन के पैसे नहीं आए अब तक। हम फोन करते तो फोन नहीं उठाते। 12 दिन के रह रखे, 12 दिन का रखे, 24 दिन हमने काम करा था। उसके बाद और कोई काम नहीं मिला आपको? और कोई काम नहीं मिला।
खबरें अभी और भी हैं, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं और एक बार फिर से आपको इस खबर से रूबरू करा दें। चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है। उत्तरकाशी से बड़ी खबर, गंगोत्री धाम के कपाट खुल चुके हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गंगोत्री गंगा घाट की पूजा अर्चना की। इसके बाद गंगा घाट में बने मंदिर में प्रतिष्ठित मूर्ति की भी पूजा अर्चना की और इसके बाद गंगोत्री धाम के कपाट खोल दिए गए। ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गंगा घाट में पूजा अर्चना विधि विधान के साथ की। गंगा जल का आचमन किया और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना मंत्रोच्चारण संपन्न करने के बाद ये उस वक्त की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। गंगा घाट की ये तस्वीरें, पूजा करते हुए उत्तराखंड के सीएम गंगा आचमन करते हुए नजर आ रहे हैं। गंगा पूजा की, गंगा आचमन किया और इस पूजा के बाद मंदिर परिसर की भी तस्वीरें सामने आई, जहां पर विधि विधान से मंदिर परिसर में मंत्रोच्चारण के बीच, शंखनाद के बीच पूजा अर्चना संपन्न कराई गई। इसके बाद गंगोत्री धाम के कपाट खोल दिए गए। आप ये दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक गंगोत्री धाम के गंगोत्री गंगा घाट की तस्वीर, दूसरी तरफ गंगोत्री घाट और धाम की तस्वीरें, जहां पर गंगा मां की डोली, भव्य डोली सजी हुई यहां पर नजर आ रही है और डोली ले जाते हुए, क्योंकि कपाट खुलते ही मां गंगा की डोली प्रस्थान करती है, रवाना हो जाती है और यहां से शुरुआत हो जाती है चारधाम यात्रा की। तो चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है। 12:35 पर गंगोत्री धाम के कपाट खोल दिए गए। गंगा आरती संपन्न करने के बाद, पूजा अर्चना विधि विधान से करने के बाद तो ये तस्वीरें बताती हैं और श्रद्धालुओं में साफ तौर पर यहां उत्साह भी देखने को मिला गंगोत्री धाम में। तो चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है। 22 अप्रैल यानी कि आज से शुरुआत हो चुकी है। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट आज अक्षय तृतीया के अवसर पर खोले गए, जबकि बद्रीनाथ और केदारनाथ के कपाट, बद्रीनाथ के कपाट 27 अप्रैल को खुलेंगे और केदारनाथ के कपाट 25 अप्रैल को खोले जाएंगे। तो गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट आज अक्षय तृतीया के अवसर पर खोले गए, जबकि बद्रीनाथ के कपाट और केदारनाथ के कपाट 25 और 27 अप्रैल को खुलेंगे। लेकिन चारधाम यात्रा को लेकर लोगों में बेहद उत्साह देखने को मिल रहा है। ये 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं जहां पर गंगोत्री धाम के कपाट खोले गए विधिवत पूजा अर्चना के बाद, और दूसरी तस्वीर गंगा घाट की आप देख पा रहे हैं जहां पर गंगा जल की एक धारा आप साफ तौर पर इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। और उत्तराखंड के सीएम ने गंगा घाट की विधिवत पूजा अर्चना की, गंगा जल से आचमन किया। और इसके बाद तीसरी तस्वीर यमुनोत्री की, जहां पर ये डोली श्रद्धालु लिए हुए प्रस्थान करते हुए नजर आ रहे हैं और एक अलग ही उत्साह इस बीच चारधाम यात्रा को लेकर नजर आया। गंगा घाट गंगोत्री धाम के कपाट खुल गए और मां गंगा की आरती के समापन के बाद जो मां गंगा की डोली है वो रवाना हो जाती है, यानी कि चारधाम यात्रा का आगाज हो जाता है। और आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण
तो शीतकालीन प्रवास के बाद मां गंगा की उत्सव डोली धाम के लिए रवाना हुई और मां यमुना की डोली खरसाली से रवाना हुई। दोनों धामों के कपाट आज विधि विधान से दर्शनों के बीच खुले हैं और आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं जहां पर हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा भी की गई। तो भव्य एक नजारा यहां पर चार धाम यात्रा में भक्तिमय नजारा नजर आ रहा है। तो आज गंगोत्री धाम के कपाट का अगर जिक्र करें, ये 3 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। कपाट खुलने के बाद मां गंगा की डोली जब रवाना हुई तो वहां पे जो स्थानीय लोग इस पूरे प्रक्रिया में ये कहें पूजा पाठ में जो शामिल थे स्थानीय लोग, वो थोड़े भावुक भी हो गए और ख़ास तौर पर जो मुखबा की जो महिलाएं थी उनकी आंखों में आंसू थे। डोली को पारंपरिक रीति रिवाज के साथ रवाना किया गया। तो रीति रिवाज के साथ सवा मन के कले स्थानीय पकवान देकर विदा किया गया। विशेष पूजा अर्चना के बाद तय मुहूर्त के अनुसार मां गंगा की उत्सव डोली 11वीं बटालियन जैकलाई बैंड के साथ स्थानीय वाद्य यंत्रों की धुन के साथ गंगोत्री के लिए रवाना हो जाती है। चार धाम का आगाज हो जाता है और इस बीच जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि कितनी उत्सुकता, कितना उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चार धाम यात्रा शुरू होने के साथ ही खरसाली गांव पहुंचे हुए हैं पुष्कर सिंह ठाकुर। और अब चार धाम यात्रा का आगाज तो हो चुका है क्योंकि गंगोत्री और यमुनोत्री के धाम के कपाट खुल चुके हैं और डोली रवाना हो चुकी है और श्रद्धालुओं का जो सैलाब है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पूरा भक्तिमय वातावरण, जब भी नेचर का जिक्र होता है या प्रकृति का एक पर्यावरण देखने को मिलता है, उत्तराखंड का जब उत्तराखंड का रुख करें तो पूरा एक भक्तिमय वातावरण इस वक्त उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है। इसी के साथ उत्तराखंड में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।